नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो राजभवन से खबरें आ रही हैं। वो हमें लगता है कि राज्यपाल के लिए सुकून देने वाली खबर नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार की नियुक्ति में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस तरीके से रांची से एक खास अधिकारियों के द्वारा लॉबिंग की जा रही है। एबीवीपी के एक खास विभागीय प्रमुख के द्वारा ये खेल खेला जा रहा है। राजभवन में मौजूद एक खास व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित हो रही है। ये पब्लिक डोमेन में अब चीज़ें आ गई हैं कि कोई राजभवन में है जो इन चीज़ों को एक अलग तरीके से डील कर रहा है और उस डील की चर्चा अब सरेआम होनी शुरू हो गई। और इस बीच खबर ये आ रही है कि आरा विश्वविद्यालय मतलब वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनको बिहार विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है। और बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हो सकता है कि मतलब ट्रांसफर की बात हो रही है। तो आरा विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर जो खबरें आती रही हैं, जिस तरीके का उन पर आरोप लगता रहा है, फिर बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में जिस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, बहुत सारी चीज़ें लगातार उनके बारे में शिकायतें आती रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो वाइस चांसलर नियुक्ति के लिए जो पैनल बनाया गया था उसमें वो शामिल भी हुए थे, लेकिन उनको उस पैनल ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में अगर बिहार के विश्वविद्यालयों का इस तरीके से कुलपति के ट्रांसफ़र की बात सामने आती है, तब तो फिर समझिए कि जो कुछ भी साख राजभवन का बचा हुआ है, हमें तो नहीं लगता है कि कुछ साख बचा हुआ भी है, वो सारा साख दाव पर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जो चर्चा है, जिस तरीके की चर्चा है कि बड़े डील हो रहे हैं, अब राजभवन को लेकर ये चर्चा हो जाए तब तो बहुत शर्मनाक बात है। और वैसे भी ऐसे राज्यपाल जो हमेशा उच्च शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बिहार में बड़े बदलाव के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि उस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमी है उसको हम दूर कर सकें। हम चाहते हैं कि सेशन रेगुलाइज हो जाए। हम चाहते हैं कि 4 वर्ष का जो कोर्स किया गया है वो रेगुलर तरीके से वो चीज़ें चलती रहे। लेकिन अगर ये खबरें आ रही हैं और इस तरीके से अगर रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहा, तब तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आम लोगों के बीच पहुंच जाएगी। उसी में जो राजभवन को लेकर जो लोगों के अंदर एक साख आप जैसे राज्यपाल के आने के बाद जो बना है, उस साख पर बट्टा लगेगा, चर्चाएं होंगी कि ये भी जो है सो फागू चौहान वाला स्थिति तो नहीं बन गया राजभवन का। इसलिए हमें लगता है कि इस तरीके की खबरों के सहारे राजभवन के तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि कुछ न कुछ ऊपर के लेवल पर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो राजभवन को, राज्यपाल को बदनाम करना चाहते हैं।